वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी टैलेंट। हम करते ही रहते हैं और बहुत टैलेंटेड लोगों को आपके सामने लेकर आते ही रहते हैं। हमारा खासा रहा है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे नौजवान एज यू नो किसी से कम नहीं है। दुनिया का कोई भी शोबा हो, कोई भी मैदान हो, जब बात आती है पाकिस्तानी नौजवानों की तो अपनी कामयाबी की झंडे गाड़ रहे हैं, गाड़ते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इस वक्त मिडिल ईस्ट 2020 में एक मुकाबला हुआ। हमारे होनहार तालिब इल्मों ने इस आलमी मुकाबले के टॉप 2 अवार्ड्स, वंस अगेन आई रिपीट, टॉप 2 अवार्ड्स जीतकर दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में 2 टीमों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पहली टीम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कलीमुल्लाह और मारिया आफ्ताब और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोर पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को पिछाड़ा है और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट 2020 का पहला अवार्ड अपने नाम किया, जबकि दूसरी पोजीशन भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हासिल की। इस हवाले से बात करेंगे जी। और इस थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस साल इस मुकाबले में पूरी दुनिया के 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो 440 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया और फाइनल मरहले में पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की टीमें पहुंची, जिन 13 में पाकिस्तानी टीमों ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है। बिल्कुल, और इन अवार्ड्स के साथ 2 करोड़ की इनामी रकम और लैपटॉप भी दिए गए। आलमी मुकाबला जीतने वाली टीम की रुकन मारिया आफ्ताब और कलीमुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेसो विद लॉट्स ऑफ प्राइड। हम इन दोनों स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मारिया एंड कलीम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू गाइस। बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी एफर्ट भी की और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। सबसे पहले तो कलीम, बल्कि मारिया आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा महसूस हो रहा है जब एकदम से आपकी एफर्ट्स रंग लाती हैं, इतने बड़े कंपटीशन में आप विन कर जाते हैं? व्हाट आर द फीलिंग्स मारिया? Assalamualaikum, I'm Imran. Thank you so much for having us here and giving us an opportunity to share our experience. Definitely, एक बहुत फख्र और it's a moment of pride and joy to represent Pakistan and then to be able to achieve something. अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत तो होती ही है, बट इसके साथ साथ it is definitely अल्लाह ताला का बहुत करम है to reach this stage. ठीक हो गया। अच्छा कलीम, आपसे भी हम जानेंगे, क्योंकि मारिया ने कहा कि ऑब्वियसली मेहनत और मुख्तलिफ फेजेस से गुजर के आप इस कंपटीशन में पहुंचे होंगे। अब वाज इट एक्सपेक्टेड कि आप लोग इतना माशाल्लाह जबरदस्त वहां पर इनाम जीत कर आएंगे, पोजीशंस लेंगे? सो हाउ आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हमारी फीलिंग्स तो बहुत फॉर श्योर अच्छी होंगी। हम बड़े खुश थे इस चीज़ से कि हम पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम ये प्राइज विन करके लेके आ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की जितना हम कर सकते थे। बाकी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग अगर ना हो, लव्ड वन की प्रेयर्स ना हो, तो आप नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा आप हमें सबसे पहले इस मुकाबले के बारे में बताइए। ये कंपटीशन था क्या, इसमें करना क्या था आपने और किस तरीके से आपने परफॉर्म किया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बहुत वास्ट फील्ड है, तो व्हाट इट एक्चुअली वाज अबाउट, किस बारे में था ये? ये एक्चुअली हवावे कंपनी है, वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है ICT टैलेंट हंट के नाम से 2015 से ऑनवर्ड। तो उसके अंदर आपके पास कुछ 6 to 7 राउंड्स होते हैं। उसके बाद आप नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो जाते हैं। उन राउंड्स को क्लियर करने के बाद होता है आपके पास कुछ इस तरह का बनता है कि सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी राउंड होता है। उसके लिए वो आपको कुछ कोर्सेज बताते हैं, आपने वो कोर्सेज पढ़ने होते हैं। उसमें से एग्जाम होता है प्रीलिमिनरी राउंड का, उसमें से टॉप 500 सेलेक्ट होते हैं। इस दफा 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। टॉप 500 हम लोग सेलेक्ट हुए। उसके बाद जो टॉप 500 होते हैं वो उसको HCIA की एक सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं कि आप इस सर्टिफिकेशन का एग्जाम दें। वो भी एक आपके चैलेंज का ही पार्ट है। उससे जो टॉप 150 होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट राउंड में ले जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो कि हवावे के ट्रेनर्स ही आपको करवा रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि वो मजीद इसको नैरो डाउन करते हैं और उसमें से टॉप 30 को सिलेक्ट किया जाता है जो कि नेशनल फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेशनल फाइनल में से टॉप 6 या टॉप 8 को सिलेक्ट करना होता है आफ्टर एग्जाम एंड इंटरव्यू। जब यहाँ तक जो था ये हमारे पास इंडिविजुअली टास्क थे। इसके बाद क्या होता है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी टीम्स बन जाती हैं 3-3 लोगों की। तो हमारे पास 2 टीम्स थी। टीम 1 के अंदर मैं, मारिया और असद थे मेहरान यूनिवर्सिटी से, और टीम 2 के अंदर भी साकिब, उमैर और फवाद थे बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 26 दिसंबर को हमारा चैलेंज था जो हमें फाइनल एग्जाम देना था। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक MCQ बेस होता है और एक आपने एंटरप्राइज नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना होता है एक्चुअली। तो ये तकरीबन 6 to 7 आवर्स का टास्क है। कंसेक्टिव हमने टास्क अचीव किया और उसमें सबसे ज्यादा जो स्कोर था वो हमारा था। और
इसके अलावा सेकंड टीम जो थी वो भी इस दफा हमारी That's great. That's great. जबरदस्त। अच्छा मारिया, क्योंकि अभी हम बात करें अचीवमेंट के हवाले से, ऑब्वियसली अब जिस तरह से अभी कलीम ने मेंशन किया, ज्यादातर लड़के थे और मेरे ख्याल से आप वाहिद लड़की थी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे हमें कहा जाता है कि जी वैसे तो हम इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि खवातीन किसी भी शोबे में पीछे हैं, बट स्टिल वी रियली वांट टू नो कि एज अ गर्ल आपकी क्या फीलिंग्स थी और आपने किस तरह से इसको किया? Amala, the question is pretty valid, and definitely मेरा जो background है, I have done my bachelor's in electrical engineering. Right. So coming from a background of electrical engineering, जो कि काफी male dominated field रहा है पाकिस्तान, and then coming towards information technology, we see कि हमारी जो job market है, वो भी काफी male centered है. But there are companies which are bringing these changes, and definitely institutions. When I talk about NUS, NUS is an institute जहाँ पर I have seen equal participation from both genders. So that gives you a confidence to move forward and to achieve what we have achieved today. And even if I recall overall this whole competition, so this was a very fair competition. If anyone is putting in their effort, if they are doing the hard work, if they are refining their skills, or and they are working on it, then definitely you have an equal opportunity in this competition, because on each level जो है आपकी जो evaluations थी, they were online, and or in that online process there is a very rare chance for gender biasness. ठीक है, बिल्कुल So ठीक है। तो वो आपको फेस नहीं यहाँ पे करना पड़ा। यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। अच्छा, आपने कहा कि आपका जो मॉडल था वो एंटरप्राइज नेटवर्किंग था, जैसे कि हमें आप बता रहे थे अभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मारिया, तो इस हवाले से हमें ये बताइए कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट पाकिस्तान जैसे ममालिक में किया जा सकता है, चूंकि कोविड सिचुएशन में बड़ा इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई और शायद इसका आपको एज भी मिला हो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, चूंकि बहुत सारे लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन आईटी बेस्ड नहीं थी उन्होंने बड़ा सफर किया। तो ये मॉडल इन फ्यूचर कैसे काम आ सकता है हमारे लिए? जो एंटरप्राइज नेटवर्क काम करते हैं, इवन इन पाकिस्तान देयर आर कंपनीज व्हिच आर चैंपियनिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है, एंड वी नो दैट इवन पाकिस्तान पीटीसीएल हैज facilitated कि हम एक दूसरे के साथ connected हो सकें. So it is more, this competition is more about designing that network, जो कि हमारे अभी भी institutes में काम कर रहा है. Definitely it is a system composed of routers, switches, firewalls and all of that stuff which is already implemented. It is more of designing कि आप उसको किस तरह से efficiently work करवा सकते हैं. So it is more focused towards development of skills and implementation. ठीक है, obviously it will be helpful in future for the enterprises. अच्छा कलीम, coming to you, एक तो ये कि अब फ्यूचर प्लान्स आपके, मैं इससे पहले कि पूछूं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपके साथ कितनी रही, नंबर वन। नंबर टू, वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जैसे कि नस की इन्होंने एग्जांपल दी, लेकिन हमें शायद बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मिलते हैं जो इस सतह तक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं। इसमें कितनी मुआवनत की जरूरत है सरकारी सतह पे कि आप जैसे मजीद ब्रेन सामने आए और कम्पीट करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नस्ट का बताना चाहूँगा। नस्ट में हमारे पास एक हाल्प एकेडमी है, तो हमें हाल्प एकेडमी की तरफ से फुल सपोर्ट थी और नस्ट की तरफ से हमें एकेडमिक्स में भी फुल सपोर्ट थी। तो ये नस्ट का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि नस्ट हमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान को 2 टीम्स ने रिप्रेजेंट किया था, तो उनके लिए भी बड़े अच्छे सपोर्ट थी। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो हम इस टाइम ग्लोबल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अभी करंट ये जो था हमारा, ये मिडल ईस्ट का है, ठीक है। इस ग्लोबल फाइनल है, हम ग्लोबल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज यंगस्टर्स को जो आपको देख रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है, मारिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जानिब से क्या मैसेज दें? मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि इन द एरा वी आर लिविंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप अगर कोई भी डेवलप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग एंड मूव अहेड इन दैट इंडस्ट्री, आपके डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। देयर आर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग इवन फ्री कोर्सेज, so do make use of that. And also the competitions like this, जहाँ पे when a company is investing in developing your skill, इस competition में if I talk about it, इसमें on every stage whoever was training us, they gave us full day trainings for weeks. So जब इतनी आपने मेहनत कर ली और इतनी मेहनत के बाद इतना एजाज मिल गया, तो थोड़ा सा स्टारडम भी फील हुआ, थोड़ा सेलिब्रिटी लेवल भी फील हुआ, घर के अंदर थोड़ा बेहतर ट्रीटमेंट, रिश्तेदारों में, कजन्स में, इवन फ्रेंड्स में? मारिया? Definitely it comes with its perks.
Alhamdulillah, alhamdulillah, you do enjoy those, and you feel proud for your family and your parents especially, who have invested so much in you. तो क्या सारी जिंदगी मेहनत करते हैं. It obviously is a moment of pride for them and for me to be representing them as well. कलीम, आपसे भी पूछेंगे, आपको कुछ सेलिब्रिटी फील्स आए घर में? मतलब अब अम्मी अबू थोड़ा सीरियसली ले रहे हो, बहन भाई कह रहे हो कि नहीं नहीं अब And तो what अवार्ड about the लेके आए. prize money? What about the prize money? हाँ. कलीम, एग्जैक्टली आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी फीलिंग तो जरूर आती है. मतलब सोशल मीडिया पे लोग आपको शेयर करना शुरू कर देते हैं, आपसे अच्छे मिल रहे हैं. जो लोग नहीं भी आपको जान रहे होते वो भी आपसे मिल रहे होते हैं. तो ये तो एक मूवमेंट है. बाकी जाहिर सी बात है, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी थे हमारे लिए. तो क्या उसके बाद वर्ल्ड टूर वगैरह का इरादा तो नहीं हुआ कि अब इतने माशाल्लाह प्राइज मनी मिल गए तो? अभी तक तो नहीं. अच्छा, Wish you are very best. हाँ जी अगर जी हालात जी जी. अगर हालात बेहतर रहे तो हमारा जो ग्लोबल फाइनल है वो मोस्ट प्रोबेबली चाइना में होगा. जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त. that's great, We wish you a very best of luck. We are so proud of you. आप लोग बहुत जबरदस्त काम करके आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप अभी ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वहां पर भी आप इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें. और थैंक यू सो And I मच. must appreciate their university institutions जिन्होंने इसको इस लेवल पे सपोर्ट किया. एवरी सिंगल पर्सन आपकी जिंदगी में जिसने एक रोल प्ले किया और आज आपने उसको सही साबित किया. सो वालिदैन से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस कॉन्फिडेंस को पे बैक करें, कुछ बड़ा करके दिखाएं कि हम ये करके दे सकते हैं आपको. खैर, ये दो बड़े जबरदस्त नाम हमारे साथ मारिया एंड कलीमुल्लाह मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को फिर मिडिल ईस्ट रीजनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट किया एंड देन ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. वेरी बेस्ट ऑफ लक. इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस. एक्सप्रेसो.